नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शिकायत। शर्मा जी बालकनी में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे कि उन्हें पास वाले फ्लैट से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। पति है शायद जो चीख कर कह रहा था कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है। तुम तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। मेरे माता पिता के कारण तुमसे शादी करनी पड़ी है। शर्मा जी की पत्नी ने बताया कि उस फ्लैट में नए लोग आए हैं। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। पति को हर छोटी सी बात से अपनी पत्नी से शिकायत होती है। हर रोज उनके बीच लड़ाई होती है। बच्चे बेचारे सहम कर घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। शर्मा जी ने 10 दिन तक सब्र किया। फिर उन्हें लगा कि उनके घर जाकर उनसे मिलना चाहिए। उस दिन ऐसे ही उनके घर से आवाजें आ रही थी तो शर्मा जी उनके फ्लैट के पास पहुंचे और उन्होंने डोरबेल बजाई। अंदर से आवाजें आनी बंद हो गई थी और एक 40 साल के व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो शर्मा जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि बेटा, मैं सामने के फ्लैट में रहता हूँ, सोचा एक बार मिल लूं। अनमने मन से उसने शर्मा जी को अंदर बुलाया और कहा उसका नाम राजेंद्र है। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 1 महीने पहले ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं और उनके 2 बच्चे हैं। पत्नी से कहा कि 2 कप चाय बनाकर लाओ। वह अंदर ही थी और थोड़ी ही देर में 2 कप चाय लेकर आ गई। राजेंद्र ने कहा कि यह मेरी पत्नी शिखा है। मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल थी, वह रो रही थी। राजेंद्र, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए ही कहा कि अपनी उम्र और तजुर्बे के कारण मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी कंपनी में नौकरी करते हो, फिर आए दिन तुम्हारे घर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। राजेंद्र को गुस्सा आ रहा था कि ये कौन होते हैं हमारी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले। शिखा अंदर से सोच रही थी कि हमने इनकी इसी तरह चिल्लाने की आदत के कारण कितने ही घर खाली किए हैं। अब फिर से घर ढूंढने की नौबत आ गई है शायद। शर्मा जी की बातों पर राजेंद्र को गुस्सा तो आ रहा था, परंतु मालूम नहीं क्यों वह उन्हें जवाब नहीं दे पा रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है कि तुम दोनों के बीच लड़ाई होती है। शिखा सोचती है कि लड़ाई कहाँ, यह तो मुझे मुंह भी खोलने नहीं देते हैं। राजेंद्र ने कहा कि अंकल, इसे कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ मुझे बताना पड़ता है। बता भी दूं तो गलतियां ही करती है। सब्जी बनाएगी तो नमक ज्यादा या मिर्च ज्यादा, यानी कि इस तरह गिनाते जाऊं तो शाम हो जाएगी। मैं ऑफिस में काम करके इतना थक जाता हूं और घर आते ही इसके कारनामों से मेरा खून खौल जाता है। शर्मा जी ने कहा कि राजेंद्र, मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, तुम उसे करके देना। 4 दिन का समय दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी इस समस्या पर बात करूंगा। राजेंद्र से यह भी कहा कि इन 4 दिनों में बिना एक दूसरे से लड़ाई किए सिर्फ दोनों की दिनचर्या लिखकर बताओगे। 4 दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगा। कहते हुए वह चले गए। दूसरे दिन से उनके फ्लैट से आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। 4 दिन हो गए। सोचा राजेंद्र खुद आ जाएगा अपना होमवर्क लेकर, परंतु वह नहीं आया तो शर्मा जी ही राजेंद्र के घर पहुंच गए। शर्मा जी को देखते ही वह अपनी डायरी लेकर आया। मैंने शिखा को भी बुलाया। उन दोनों के सामने ही डायरी को पढ़ना शुरू किया। शिखा सुबह उठती है, चाय पीती है, हम सबको चाय नाश्ता देकर बच्चे और मेरे जाने के बाद टीवी देखती है। 1 बजे मेरे आकर जाने के बाद खाना खाकर सो जाती है। शाम को बच्चों के आने के बाद उन्हें दूध देती है, उनके साथ खेलती है, खाना बनाकर सबको खिलाकर खुद भी खाकर सो जाती है। बस और कुछ नहीं करती है। मैं सुबह उठकर चाय पीता हूँ, लैपटॉप में ऑफिस का काम करता हूँ, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता हूँ, दोपहर को ऑफिस से घर पर खाना खाने के लिए आता हूँ। शर्मा जी ने कहा कि लंच बॉक्स नहीं ले जाते हो? नहीं, मेरा ऑफिस पास में ही है, इसलिए दोपहर को खाना खाने घर आ जाता हूँ। बच्चों का स्कूल भी नजदीक ही है, वे भी लंच बॉक्स नहीं ले जाते हैं। घर आता हूँ और शिखा जो भी बना देती है वही खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर ऑफिस जाता हूँ। वह काम खत्म करके बच्चों को स्कूल से लेकर आता हूँ और चाय पीकर कुछ लाइट स्नैक्स खाकर बच्चों के साथ आधा घंटा खेलता हूँ। फिर अपने लैपटॉप पर काम करता हूँ। 9 बजे तक खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखकर सोने के लिए चला जाता हूँ। देखिए मुझे कितना काम करना पड़ता है। मेरे जाने के बाद उसके पास काम ही नहीं रहता है।
शर्मा जी ने कहा कि ओ सही बात है, सुबह दूध कौन लाता है? शिखा ही लाती है, क्योंकि पैकेट घर लाकर देने के लिए 15 रुपए लेता है। मैंने ही कहा कि मॉर्निंग वॉक हो जाएगी और दूध भी घर पर आ जाएगा। घर का सामान ऑफिस से आते समय तुम खुद ही ले आते हो। अरे मुझे कहाँ समय मिलता है, शिखा लाती है। सब्जियां तो लाते हो गए। कहाँ शर्मा जी, वह भी शिखा लाती है। सुबह का नाश्ता वही बनाती है, सुबह शाम का खाना वही बनाती है, बच्चों को लंच बॉक्स मेरे आने के पहले स्कूल में देकर आती है। राजेंद्र, काम वाली बाई है आपके घर में? कहाँ शर्मा जी, बहुत पैसे मांगती हैं, तो मैंने कहा कि तुम घर में ही रहती हो, हमारे जाने के बाद कर लिया करो। तो बर्तन झाड़ू पोंछा शिखा कर लेती है। हाँ, कपड़े मशीन में डालकर सुखा लेती है। शर्मा जी ने कहा कि राजेंद्र, तुम ऑफिस में एसी में बैठकर काम करते हो, शिखा तुम्हारे घर के पूरे काम करती है। कभी तुम ऑफिस से आए और घर गंदा दिखाई दिया? बच्चों को होमवर्क कराना, उन्हें पढ़ाना, यह भी तो शिखा ही करती है। तुमने तो ऐसे लिखा था जैसे कि वह सिर्फ खाती पीती और सो जाती है, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे पूरे घर को, बच्चों को संभाल रही है। वह खुद पढ़ी लिखी है, परंतु नौकरी नहीं कर रही है, क्योंकि उसे घर संभालना है। राजेंद्र, पुरुष अहंकार का पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ है, उसे हटाओ और देखो। पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए समान हैं, दोनों से ही गृहस्थी चलती है। तुम कमाते हो तो वह घर संभालती है। उसे कभी नीचा मत दिखाओ, वह तुम्हारी संगनी है, साथी है। प्यार दोगे तो खुश रहोगे। उनकी बातों को सुनकर राजेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मा जी के सामने ही शिखा से माफी मांग ली। शर्मा जी खुश थे कि उन्होंने एक परिवार को टूटने से बचा लिया है। पति पत्नी के बीच लड़ाई को इतना मत बढ़ाओ कि मन में कड़वाहट आ जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।